हम इस समय बैठे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, समाज सेविका और कवित्री श्वेता राज सिंह जी के पास। आप महिलाओं के शोषण, अत्याचार के खिलाफ बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रही हैं। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज महिलाएं कहाँ पर अपने को पाती हैं और अड़चनें क्या हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी कि 900 वर्ष की दास्ता में जो महिलाओं का स्तर था, निश्चित ही वो स्तर बहुत नीचे गिरा है। कहाँ तो हम प्रार्थना करते थे, शक्ति की उपासना करते थे, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन दान सुतान्विता मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशया, अर्थात हर बाधा से मुझे मुक्त करो। तो वो शक्ति की उपासना, वो शक्ति से हमने आराधना करी है। तो कहीं ना कहीं ये समाज पूरी तरीके से नारी का सम्मान करता था। आज इस 900 वर्ष की दास्ता के बाद ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं कि समाज में व्याप्त विषमताएं हैं, समस्याएं हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ज़्यादा हैं और इन अपराधों के लिए महिलाएं जागरूक नहीं हैं। अपने अधिकारों को लेकर के भी वो जागरूक नहीं हैं। उनको स्वयं को नहीं पता है कि उनके क्या अधिकार हैं, उनको प्रयुक्त कैसे कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है क्योंकि नारी ही नारी की शक्ति होती है, एक नारी को ही खड़े होकर के किसी नारी के लिए लड़ना होगा। ये सोच करके मैं आगे बढ़ी हूँ कि यदि मैं न्याय के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ तो मेरे माध्यम से मैं कितनी महिलाओं की मदद कर सकूँ। मैडम, जो आज कानून बना है हमारे भारत में, वो कितना प्रभावी है महिलाओं के संदर्भ में? देखिए, अब आज की यदि मैं बात करूं, आज से पूर्व तो कानून के साथ भी खिलवाड़ हो रहा था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ इतनी ऑस्पिशियस योजना चलाई जा रही है। उसके बाद फिर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की इतनी सारे कार्यक्रम, इतनी योजनाएं लागू करी गई हैं। और कहीं ना कहीं इधर 5 वर्षों में ये देखा गया है कि महिलाएं स्वावलंबी भी हुई हैं, स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ी हैं और हर क्षेत्र में महिलाओं का पदार्पण प्रारंभ हुआ है और महिलाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें योजनाओं पे निर्भर करती है कि किस प्रकार से की योजनाएं हैं, उनका क्या क्रियान्वयन है। आज न्याय के क्षेत्र में भी यदि हम देखते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यदि हम बात करते हैं तो उसके माध्यम से न्यायालय से सीधे एक साधारण व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा जोर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के है। अड़चनें क्या है मैम? अड़चनें, देखिए, अड़चनें सबसे पहले तो सामाजिक अड़चनें हैं। वो पहली बाउंड्री जो महिला को पार करनी होती है, अपने घर का वो चौखट जो पार करना होता है, सबसे पहली अड़चन तो वही है। तो कहीं ना कहीं आज लोगों में ये जागरूकता आई है कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बढ़ाना है, बेटियां बाहर निकल रही। और यही नहीं, मैं तो पूरे समाज से ये निवेदन करती हूँ कि आप बेटियों की शादी के लिए नहीं, आप उनकी शिक्षा के लिए पैसे खर्च करिए। क्यों आप पैसे इकट्ठा कर करके कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है तो मुझे इसके लिए इतने पैसे जोड़ने, उसकी शादी के लिए ना पैसे जोड़ें, आप उसकी शिक्षा पे वो पैसे इन्वेस्ट करें। आप जब उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये रिटर्न हमेशा अत्यधिक होकर के मिलेगा आपको। मैडम, अयोध्या संवाद से बात करने के लिए धन्यवाद आपको।